साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में स्थानीय स्वशासन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचायती राज से संबंधित जितने भी तथ्य रहेंगे उसको हम लेकर यहाँ पे आए हैं। और इससे जो है आप लगभग सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका यहाँ पे कलेक्शन है। और इसको वीडियो को देखिए और इसका लाभ लीजिए। याद रखिए, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भारत रिसर्च एकेडमी का जो है चैनल, टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, उस पर आप जो है ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहला है आपका स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ या जनक। अगर दोनों क्वेश्चन पूछे तो आप रिपन को करेंगे स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ या जनक जो है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है, अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया? तो याद रखिए 1907 में। मतलब अध्यक्ष कौन है? हाव हाउस थे इसके जो है। तो मुख्य रूप से यही शाही आयोग का पूछेगा तो ये जो है 1907 में। और याद रखिए शक्तियों का क्या है? शासन का जो है विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक, विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट है अगला, यहाँ पे अब दिया हुआ किस अधिनियम स्थानीय स्वशासन को जो है केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया? किस अधिनियम द्वारा? तो ये भारत सरकार अधिनियम जो है 1935। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसको हमने फैक्चुअल के रूप में रख लिया है यहाँ पे। तो ये 1935 में, याद रखिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो अब यहाँ पे संवैधानिक स्तर कब प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। अगर सन पूछे थे तो 1992 करेंगे। अब भाग अगर यहीं पे पूछे, यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है कि भाग कौन सा है तो या अनुसूची। तो यहाँ पे ये जो है आप याद रखिए, अनुच्छेद आपका 243 है, 243 ओ। भाग आपका जो है 9 है, भाग आपका 9 है और जो है अनुसूची 11 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला दिया हुआ है यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत जो है ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया? तो ऑप्शन के अनुसार ये आपका जो है अनुच्छेद 40 में आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में है। याद रखिए ये जो है डीपीएसपी का जो है ये मैटर है, अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो है किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके पूछा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे आप जो है 2 अक्टूबर जो है 1952, ठीक। और पहल किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था जो है 1952। अब आइए कुछ जो है जो समितियां हैं इनको देख लेते हैं। जैसे इनका क्रोनोलॉजी पूछता है, इनका क्रम पूछता है, इनको क्रम में सजाइए जो है आरोही अवरोही में, या फिर उनका डायरेक्ट ईयर पूछ देता है किस सन में। तो इसको जो है आप देखे रहेंगे तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की बात आती है, ये 1956 में जो है गठित हुई थी। अशोक मेहता की बात किया जाए तो 1977, अशोक मेहता 1977। तो पहले बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, ठीक। फिर जो है जीवी राव समिति, ये 1985 की बात है, 1985। मतलब जीवी राव समिति की बात है, ये 1985। और एल.एम. सिंघवी समिति की देखें स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1986 में। पी.के. थुंगन समिति ये 1988 से संबंधित है। संथानम समिति 1963 और सादिक अली 1964। याद रखिए संथानम पहले फिर सादिक अली है, ये 63-64। यानी आप जो है देखेंगे तो बलवंत राय मेहता, फिर आप जो है संथानम, फिर जो है सादिक अली, फिर जो है आप यहाँ पे अशोक मेहता, जीवी राव, एल.एम. सिंघवी। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जीवी राव समिति है, एल.एम. सिंघवी समिति है और जो है पी.के. थुंगन। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जी हो गया, ठीक, जी.एल. हो गया और जो है पी हो गया। तो इनका देखेंगे ऐसे ना, पी.के. थुंगन, तो ऐसे क्रम में अल्फाबेटिकली ऐसे बैठ जाता है। तो कभी कभी अगर ये ना आए तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अनुसूची 2 के
अनुसूची 11 के तहत जो है, यहाँ पे 11 है के तहत पंचायतों में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो याद रखिए 29 विषय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 29। अब यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दिया है त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर कौन कौन है? तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या खंड स्तर पे जो है क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पे जो है जिला पंचायत। तो तीनों आप जो है इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है पंचायत आपका अनुसूची कौन सा है? तो जो है अनुसूची 11 है। अब भाग कौन सा है? तो 9 है। कभी कभी हम इसको जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुसूची मतलब 9 में है या भाग 11 में है, तो जल्दीबाजी में ये, तो इसको ध्यान रखिए। इसको याद करने का तरीका ये है कि भाग आपका छोटा है, देखिए 2 अक्षर है, अनुसूची जो है 4 अक्षर है। तो अनुसूची अगर पूछेगा पंचायत का तो 11 कर दीजिएगा, चूंकि 4 अक्षर है तो बड़ा है, ठीक। अब भाग जो है अगर पूछेगा तो 9 कर दीजिएगा, छोटा है ये। किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? तो ये जो है राज्य सरकार जो है, अनुच्छेद 243 जो है ग में, ठीक। तो इसमें संसद वगैरह या और जो है नहीं इसमें करेंगे। तो किसी पंचायत किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र जो है ये राज्य सरकार के ऊपर होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 11 वर्ष है। पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्त्री आरक्षण 1/3 है, ठीक, 1/3 है। अब आप जो है देखे होंगे अभी हाल ही में जो नया संसद बना है उसमें पहला ही 128वां विधेयक ला करके संशोधन किया गया। इसमें जो है लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जो है आरक्षण 1/3 कर दिया गया है, ठीक। पंचायत भंग होने पर निर्वाचन जो है 6 माह के भीतर जो है चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक। और पंचायत का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ हुई? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में जो है 2 अक्टूबर 1959 में। ये डायरेक्ट सन भी पूछा है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए। और यहाँ पे जो है एक और फैक्ट याद करिए, सर्वप्रथम अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? तब आंध्र प्रदेश। अगर यहाँ पे प्रायोगिक पूछेगा तो आंध्र प्रदेश करेंगे, और कहाँ लागू हुई तो राजस्थान करेंगे। एक तथ्य और है, यहीं पे याद कर लीजिए। अब चूंकि ये जो है आंध्र प्रदेश में प्रयोग पहले हुआ 1958 में, और 1959 में जो है राजस्थान में लागू हुआ। अगर ये पूछे कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ इसके तहत ये जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, तो फिर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, वहाँ पे आगे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखिए प्रायोगिक तौर पे तो 1958 में आंध्र प्रदेश, और पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ हुई तो आपका जो है आपका हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, यहाँ पे दिया हुआ है पंचायती व्यवस्था द्विस्तरीय की सिफारिश किसने किया था? तो अशोक मेहता। ये याद रखिए कब? ये 1977 में इनकी रिपोर्ट आई थी। तो ये जो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, अब बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय किया था 1956 में। पंचायत में वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान जो है 243 आई में है, तो ये भी याद रखिए 243 आई में है। अब यहाँ पे दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आपका राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में करते हैं। ये संवैधानिक निकाय, चूंकि संविधान में इसका अनुच्छेद का वर्णन है, तो ये जो है 243 आई। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है? राज्यपाल करता है। पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? तो याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पे जो है संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए। यहाँ पे संसद, राष्ट्रपति या राज्यपाल या और सब रहेगा। तो यहाँ पे जो है संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। किस अनुच्छेद के तहत? 243 के तहत है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति न कर दीजिएगा, यहाँ पे जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, ठीक। 73वें संविधान संशोधन का
अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य, अभी आपको बताया है ना ऊपर जो है बताया है मध्य प्रदेश है। ठीक, तो 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश। पंचायती राज प्रथम प्रायोगिक तौर पे कहाँ लागू हुई? तो आंध्र प्रदेश। ठीक, 1958 में। अगर पंचायती राज जो है प्रणाली लागू कहाँ हुई पूर्ण रूप से? तो ये आपका राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक, तो ये जो है तीनों में जो है जो भी इसमें जो है अंतर है इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना तो 29 सितंबर 1688 मद्रास, वर्तमान में जो कि चेन्नई है, यहाँ पे लागू हुई। पंचायती राज पंचायतों में आरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में, ये डायरेक्ट पूछता है, तो 243 डी में है, याद रखिए 243 डी में है। और इसमें जो है महिला, एससी और एसटी का जो है आरक्षण दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तीनों को आरक्षण दिया गया और पंचायत में आरक्षण किस में है? 243 डी में है। अब यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन एक्ट जो है 1952 में किस जो आया था, 21 राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था। तो ये थोड़ा सा डीपली पूछ देगा, ये पूछ सकता है। तो शंकर दयाल शर्मा जो है 20 अप्रैल 1993 को, तो कौन है इसका अनुमोदन किसने किया था? कोई भी होता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वो अधिनियम बनता है या एक्ट वो प्रभावी होता है। तो ये शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक, उस टाइम जब ये लागू हुआ। ठीक, नगरीय शासन व्यवस्था की सूची का विषय है, ये नगरी जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, भारत में नगर पालिका के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किस तिथि को लागू हुआ? तो 1 जून जो है, अब याद रखिए यहाँ पे नगर पालिका का है 1 जून 1993, ये लागू की बात हो रही है। ठीक, तो लागू कब हुआ? 1 जून जो है 1993। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि नगरी जो है स्वशासन, नगरी स्वशासन के जो है 3 स्तर कौन है? ये नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, 3 है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे ये स्लाइड में देख लीजिए कि पंचायत के जो स्तर हैं, तो अब देखिए एक स्तर जो है, एक स्तर में ग्राम पंचायत है, और जो है ये कहाँ कहाँ एक स्तरीय जो है कहाँ कहाँ लागू हुई है, तो ये भी याद रखिए, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, यहाँ पे जो है एक स्तर लागू हुए थे। केरल आपका हो गया, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। ठीक, तो यह भी याद रखिए। 2 स्तरीय कहाँ पे लागू है? तो 2 स्तरीय में जो है पहले एक स्तरीय में ग्राम पंचायत, और दूसरे में जो है आपका 2 स्तरीय जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये 2 स्तर में जो है। ठीक, ये कहाँ 2 स्तरीय है? तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में, याद रखिए मध्य प्रदेश में भी 2 स्तरीय है, और कर्नाटक, हरियाणा ये हो गया आपका 3 स्तरीय। तो ग्राम पंचायत, पंचायत जिला समिति और जिला पंचायत, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जो है पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, इन सबों में जो है त्रिस्तरीय है। अब 4 स्तरीय जो है ये आपका एकमात्र केवल एक है, ये याद रखिएगा, ये आपका पश्चिमी बंगाल है। कौन है? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद तथा जिला परिषद, ये जो है तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे है। अब यहाँ पे जो है आप देखिए कुछ तथ्य हैं। गोवा की जो है त्रिस्तरीय पंचायत जो है संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद हैं। मेघालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मेघालय, ठीक, मिजोरम और जो है नागालैंड, नागा जो है लैंड में जो है, यहाँ पे जो पंचायत नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे पंचायत समिति, यहाँ पे पंचायत नहीं, इसका गठन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जनजाति परिषद है कार्य करता है। ठीक, तो वहाँ पे जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। अब देखेंगे जो है 90% से ऊपर जो है जनजातियाँ, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये मिक्स हो गया है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे अल्पसंख्यकों को, याद रखिए, के लिए पंचायत का आरक्षण है, का प्रावधान है। तो देखिए अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक आरक्षण, अगर आरक्षण की बात की जाए तो आपका जो है कौन सा है? एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो है भी आरक्षण का जो है प्रावधान है। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है पंचायत में 50% आरक्षण कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड, यहाँ पे 50% है। ठीक, यहाँ पे कुछ अनुच्छेद देख लीजिए,
यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात किया जाए तो 243 आई है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात किया जाए तो ये 243 की है। और सदस्यता के लिए निराहारता जो होती है जो 243 एफ है। परिभाषा 243 में है। ग्राम सभा 243 ए में है। मतलब परिभाषा आपका जो है 243 में 243 में, और ग्राम सभा आपका 243 ए में है। पंचायत की अवधि ये 243 ई में है। पंचायत की अवधि जो है 5 वर्ष जो होगी, ये चीज़ इसमें है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। PDF पाने के लिए जाए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।